गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने टेस्ट सीरीज पे फिर आ गए। आज हमारा एक नेक्स्ट सीरीज और भी है, ये भी बाल विकास का ही है। इसमें उसके सिर, उसके भार, माँ का दूध, व्यक्तित्व, ये सारे क्वेश्चन जितने हैं पूछे गए हैं। ये भी हमारे गृह विज्ञान, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इधर जाके टेट, सुपर टेट, सी टेट में जितने भी बाल विकास के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से पूछने की संभावना है, हम इसमें सारा इंक्लूड करती है। ओके, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है सिर और शिशुओं के बीच के अनुपात कितना होगा। जो एक बेबी है उसके सिर और उसके शरीर का अनुपात पूछा जा रहा है कितना होगा। 1:7 होगा, 1:4 होगा, 1:3 होगा, 1:9 होगा। तो यह जो है, तो यह 1:4 होगा। पहला का हमारा दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अगले हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षिता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्रैच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल कहते हैं, रिमाइंडर घर कहते हैं। तो बालवाड़ी आप सभी को पता है, इसमें मतलब बाल्यावस्था के बच्चे जाते हैं। शिशु स्कूल शैशवावस्था के बच्चे, जैसे शिशु स्कूल जो होते हैं वह 3 साल के ऊपर से जाते हैं बच्चे। रिमाइंडर घर, इसमें सुधार घर होता है। तो यह जो होते हैं क्रैंच, पहला आंसर हमारा सही होगा। इसमें जो है बेबी होते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चे की देखभाल की जाती है। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला कौन सा है। कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। डाट डाट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। विटामिन पाया जाता है, प्रतिजीवी पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो पाया सभी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है बहुतायत मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। तो ये कोलेस्ट्रम क्या होता है, एक माँ जब माँ मतलब बच्चे को जन्म देती है 24 घंटे के अंदर एक गाढ़ा दूध मतलब गाढ़ा दूध निकलता है पीले कलर का। वह क्या होता है, अगर वो बच्चे को स्तनपान करा देती है 24 घंटे के अंदर में, तो वो 2 दिन तक दूध रहते हैं। बच्चे के शरीर में जो भी रोगाणु होंगे वो दूध क्या करेगा, लड़ने की क्षमता रखता है, उस रोगाणुओं को मार देंगे। तो यह क्या है, प्रतिजीव होगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा, बहुतायत मात्रा में प्रतिजीवी। ठीक है, तो हमारा तीसरा का बी आंसर सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन में। हम माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास में के लिए महत्वपूर्ण है। माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम पूछ रहा है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम में महत्वपूर्ण है। PHS है, THS है, DHA है कि EHA है। तो ये सब भी जो है मतलब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे के नर्वस सिस्टम में लाभदायक है वह क्या है, PHS है। तो फोर्थ का हमारा पहला आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है। 4 मिली से 8 मिलीलीटर, या 1.2 लीटर, या 500 मिलीलीटर, या 850 मिलीलीटर कितना करती हैं। तो इसमें जो है माँ जो दूध प्रतिदिन लगभग दूध जो उत्पादित करती है वो 500 मिलीलीटर करती हैं। तो हमारा क्या है, सी आंसर सही है 5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव माता के 100 मिलीलीटर डॉट डॉट ग्राम में प्रोटीन होता है। अगर एक माँ का दूध 100 मिलीलीटर है तो उसमें कितने प्रोटीन होंगे। तो उसमें जो प्रोटीन होंगे 1:2 होगा। ये हमारा 6 का दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, उपयुक्त सभी। तो अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसे तीनों कारक ही प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक भी करते हैं, आर्थिक कारक भी करते हैं, सांस्कृतिक कारक भी करते हैं। उपर्युक्त सभी कारक किसी को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑल द एबव होगा। ठीक, 7 का सभी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में। तो जब भी मतलब व्यक्तित्व की नींव पड़ती है तो वह शैशवावस्था में ही पड़ती है। ठीक है, हमारा पहला का 8वां का पहला आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं।
बालक में अच्छी आदतें डालने का सही अवस्था है या सही समय है किशोरावस्था, कभी नहीं, जब भी सुविधा हो। जीवन के प्रथम 5 वर्ष में, तो जीवन के प्रथम 5 वर्ष में बालक की मतलब बालक के अंदर अच्छी आदतें डालने का सही क्रम है। कुछ भी सिखाएंगे तो उस समय बच्चे सीख लेंगे। अगर बालक क्या है, बालक को अगर आप नहीं सिखाएंगे, 1 से 5 वर्ष के बीच में जो भी आप बताएंगे, जो भी समझेंगे, वही वह सही मान लेता है। और अच्छी आदतें डालने का वही समय होता है सबसे ज़्यादा। तो हमारा डी आंसर सही होगा 9th का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यक्तित्व की अवधारणा में निहित है व्यक्तित्व के स्वाभाविक गुण, व्यक्ति के बाह्य गुण, व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण दोनों। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अवधारणा में निहित होते हैं, तो इसमें व्यक्ति का जो होते हैं आंतरिक और बाह्य गुण दोनों निहित होते हैं। ठीक है, हमारा सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है, माता पिता का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, सभी पड़ता है। बाल्यावस्था में बालक घर पे भी रहता है, बाहर भी रहता है, उसके शरीर रहता है, आर्थिक सारी आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब देखते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कैसे करेंगे। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण से करेंगे, व्यक्ति के बाह्य गुण से करेंगे, व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण से दोनों करेंगे। तो व्यक्ति के पहचान कैसे करेंगे, हम उसके आंतरिक और बाह्य गुण से दोनों से हम उसकी पहचान करेंगे। तो हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कम आय में बालिका की शादी कर देने पर क्या होता है। बालिका के स्वास्थ्य की खतरा रहता है, माता पिता का बोझ कम हो जाता है, कम दहेज देना पड़ता है, उसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है। पहला आंसर हमारा सही है। अगर किसी भी बालिका की शादी कम एज में कर देंगे तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वह बीमार रहती है, उसके शरीर सही नहीं होते। अगर कम एज में बच्चे हो गए तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो हमारा 13 का पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हिंदू विवाह क्या है। एक सामाजिक समझौता है, एक धार्मिक संस्कार है, एक समिति है, इसमें से कोई नहीं। तो हिंदू विवाह हमारा जो है एक हमारा धार्मिक संस्कार है। हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी से बचाव के लिए, चेचक से बचाव के लिए, हैजे से बचाव के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो चेचक के लिए अलग से टीका लगता है, हैजे के लिए भी अलग से लगता है, इसमें से कोई नहीं। बीसीजी का जो टीका लगता है वह टीबी या क्षय रोग के बचाव के लिए लगता है। ये जन्म के 24 घंटे के अंदर लगता है। सबसे पहला डोज जो होता है, टीका जो होता है, बीसीजी का ही लगता है। पूछा भी जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज यही है। आज 15 क्वेश्चन समाप्त, 15 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हो गई। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। बाय।